जब कोई नेता अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा करता है तो वह जनता पर एहसान नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। यह बात सिर्फ चंद्रशेखर तक सीमित नहीं है, बल्कि मोदी, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, हर उस शख्स पर लागू होती है जिसने सत्ता संभाली या जनसेवा का दावा किया। सत्ता मिलना सेवा का मौका है, एहसान जताने का मंच नहीं। लेकिन यहां मैं एक बेहद जरूरी बात साझा करना चाहता हूं। चंद्रशेखर की उम्र मुझे बहुत लंबी नहीं दिखती, और इसका कारण कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं है, बल्कि वे दुश्मन हैं जो उसकी बढ़ती लोकप्रियता और बेखौफ तेवर से घबराए बैठे हैं। यह बात आपको कड़वी लगेगी, पर सच यही है कि खतरा बाहरियों से कम, अपनों से ज्यादा है। बहुत पहले मैंने लिखा था कि चंद्रशेखर अभी न बिकेगा, न झुकेगा, और उसकी लंबी राजनीतिक पारी इसी ईमानदारी की नींव पर खड़ी है। यह सच है कि उसकी कुछ बातें, कुछ फैसले गलत हो सकते हैं, पर उसकी नीयत और नेतृत्व की दिशा पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। वह अभी राजनीति नहीं कर रहा है, बल्कि असली मुद्दे उठा रहा है। वो मुद्दे जिनसे बचने के लिए बड़े बड़े नेता कैमरे से नजरें चुरा लेते हैं। मेरा अनुभव छोटा हो सकता है, उम्र भी कम हो सकती है, लेकिन इतनी समझ जरूर है कि चंद्रशेखर में वो आग है जो बरसों में एक बार जलती है। जिनकी आंखों में वो खटक रहा है, उनका दर्द समझिए। वो या तो अपने स्वार्थ के गुलाम हैं, या फिर उनकी नजरों पर जाति, धर्म और नफरत का मोटा चश्मा चढ़ा है। मैं राजनीतिक या वैचारिक विरोध कर सकता हूं, पर किसी इंसान की मौत की दुआ करना मेरी फितरत नहीं है। और यकीन मानिए, चंद्रशेखर के सिर पर मंडराते ये खतरे काल्पनिक नहीं हैं। मीडिया और सियासत के गठजोड़ ने साजिशों को अफवाह का नाम देकर जनता को बार बार ठगा है। मगर आपको ये समझना होगा, एक परिपक्व, समझदार नेता कभी अपने जीवन पर खतरे का झूठा शोर नहीं मचाता। यह शोर, यह डर, यह साजिश, सब कुछ असली है। अब फैसला जनता के हाथ में है। वो इस लड़ाई में मोहरा बनना चाहती है या भागीदार। चंद्रशेखर अकेला नहीं है। अगर जनता उसके साथ खड़ी है तो ये जंग सिर्फ उसकी नहीं, हमारी भी है। बाकी समय के हाथ में है, लेकिन आंखें खुली रखें और जिंदगी का मूल्य समझें।